नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली पानी की किल्लत, ये सब मिटाने के लिए नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही बिहार के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या हैं, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों एक एक करके बता देते। बिहार में विकास और बजट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गयाजी को 744 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी है। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान इस घोषणा के साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गईं। पटना के सरकारी स्कूलों पर बकाया नगर निगम टैक्स को लेकर अहम कदम उठाया गया है। करीब 1,58,00,000 रुपए के बकाया के भुगतान के लिए शिक्षा विभाग ने पहली किस्त जारी कर दी है, जिससे दिसंबर 2025 तक के कचरा बिल और सेवा शुल्क का निपटारा संभव होगा। सोना चांदी के बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर साफ दिख रहा है। पिछले 3 दिनों में सोना हजारों रुपए सस्ता हुआ है। वहीं चांदी की कीमतों में भी तेज गिरावट आई है, जिससे आम ग्राहकों के लिए खरीदारी का बेहतर मौका बन रहा है। भारत में तेल की कीमतों पर भी वैश्विक हालात का असर पड़ा है। ईरान इजराइल तनाव के चलते आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसके कारण प्रीमियम पेट्रोल 2 से 2 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया है, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है। लगभग 5,87,000 शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नई नीति बनाई जाएगी, जो शिक्षक छात्र अनुपात के मानक मॉडल पर आधारित होगी, ताकि शिक्षकों का संतुलित वितरण सुनिश्चित किया जा सके। बिहार में सरकारी टेंडरों की निगरानी को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने एक विशेष टीम का गठन किया है, जो एसपी के नेतृत्व में काम करेगी, और इसमें कुल 5 सदस्य शामिल होंगे, ताकि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। अब बात करते हैं राजनीति की, जहां एक बड़ा अपडेट सामने आया है। नीतीश कुमार और नितिन नवीन राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हो गए हैं। अब दोहरी सदस्यता के नियम के तहत उन्हें 14 दिनों के भीतर एक सदन की सदस्यता छोड़नी होगी और 30 मार्च तक फैसला करना अनिवार्य है। जेडीयू संगठन को मजबूत करने की दिशा में भी हलचल तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 दिनों के भीतर दूसरी बार नामांकन दाखिल किया है। पहले राज्यसभा के लिए और अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने दावेदारी पेश की है। बिहार की राजनीति में एक और अहम फैसला हुआ है। चिराग पासवान ने शंभवी चौधरी को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के छात्र प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिससे संगठन को मजबूती देने की कोशिश की जा रही है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने के संकेत दिए हैं। इस बार पहली बार मल्टीपोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा और जिलों में प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। किशनगंज से स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी खबर आई है। ठाकुरगंज के कृषि मैदान के पास मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजा गया है, जिससे क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। समस्तीपुर में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। फेसबुक के जरिए दोस्ती कर ऑनलाइन ट्रेडिंग का लालच देकर एक युवक से 11,10,000 रुपए की ठगी की गई, जिसमें शुरुआती मुनाफा दिखाकर उसे जाल में फंसाया गया।
भोजपुर जिले में पेंशन धारकों के लिए चेतावनी जारी की गई है। करीब 80,596 लाभार्थियों की पेंशन बंद हो सकती है क्योंकि उन्होंने 31 मार्च तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है। प्रशासन ने सीएससी केंद्रों पर जल्द प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। भोजपुर के तनिष्क शोरूम लूटकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 7वां आरोपी सौरभ उर्फ बाबा को रांची से गिरफ्तार किया गया है, जो पटना और राजस्थान में भी कई ज्वेलरी लूट की घटनाओं में शामिल रहा है। सहरसा के नवहट्टा सीएचसी में आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण उन्होंने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और जल्द समाधान की मांग उठाई है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक और अहम खबर सामने आई है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में एमएड 20 और एमएस कोर्स की परीक्षाओं की तिथियां और केंद्र घोषित कर दिए गए हैं, जिससे छात्रों को बड़ी राहत मिली है। सीएसबीसी ने अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। 19 मार्च 2026 को कांस्टेबल भर्ती का कोई नया विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। उम्मीदवारों को फर्जी खबरों से बचने और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करने की सलाह दी गई है। पूर्णिया शहर ने ट्रैफिक प्रबंधन में मिसाल पेश की है। ट्रैफिक जाम से मुक्ति के मामले में इसे नंबर 1 रैंक मिला है, जहां लोगों की जागरूकता और बेहतर सिविक सेंस ने व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। मौसम को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। पटना समेत बिहार के 8 शहरों मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर और बांका में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। पटना मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण में ऑन रेंज अलर्ट घोषित किया है। अगले 2 से 3 घंटों के भीतर तेज हवा और बारिश होने की संभावना है। बिहार में विकास और योजनाओं को लेकर बड़ी उपलब्धि सामने आई है। योजना एवं विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी के अनुसार राज्य का एसडीजी स्कोर वर्ष 2018 के 48 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 57 हो गया है, जो सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में तेज प्रगति को दर्शाता है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले अहम निर्णय लिया है। 10 मार्च तक वेतन और पेंशन को छोड़ अन्य सभी सरकारी निकासी पर रोक लगा दी गई है, ताकि ट्रेजरी पर दबाव कम किया जा सके और अनियंत्रित खर्च पर नियंत्रण रखा जा सके। बिहार में रोजगार को लेकर बड़ा लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार सृजन के लक्ष्य पर सख्ती बढ़ाई गई है। सभी विभागों को हर महीने रोजगार से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। समृद्धि यात्रा के दौरान मुंगेर जिले को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री ने 119 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा करते हुए 78 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में बिहार ने फोकस स्टेट के रूप में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और 81,000 करोड़ रुपए के निवेश विजन को साझा किया। बिहार के 6 प्रमुख जिलों पटना, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया में पीएमई बस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दी गई है, जिससे यात्रियों को आधुनिक और सुविधाजनक परिवहन सेवा मिलेगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। जिन उपभोक्ताओं ने अब तक केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें गैस आपूर्ति में परेशानी हो सकती है। प्रशासन ने जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। मधेपुरा जिले में एलपीजी आपूर्ति को लेकर राहत भरी खबर है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गैस की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त सिलेंडर उपलब्ध हैं। साथ ही उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से केवाईसी कराने की अपील दोहराई गई है। बिहार के जमुई में स्टील प्लांट और नवादा में परमाणु संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार इन परियोजनाओं से राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अब राजनीतिक मोर्चे की बात करें तो बिहार में राज्यसभा चुनाव के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के 3 विधायकों की गैरहाजिरी से पार्टी को बड़ा झटका लगा है और उनके खिलाफ कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। महागठबंधन की राजनीति में भी उथल पुथल देखने को मिल रही है। 3 विधायकों के वोटिंग में शामिल न होने के बाद कांग्रेस ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिससे उनकी सदस्यता पर संकट गहरा गया है और सियासी माहौल गर्मा गया है। राज्यसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। भाजपा नेतृत्व वाली सरकार और नए चेहरे को लेकर अटकलें जारी हैं, जिसमें श्रेयसी सिंह का नाम भी प्रमुखता से उभर रहा है।
है। सीएम पद की दौड़ में सम्राट चौधरी का नाम भी तेजी से सामने आ रहा है। उनके अनुभव और जातीय समीकरण उन्हें मजबूत दावेदार बनाते हैं। हालांकि पार्टी के अंदरूनी विरोध और छवि से जुड़ी चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। तेजस्वी यादव के नेता प्रतिपक्ष पद पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में फैसल रहमान के रुख से आरजेडी के भीतर असहज स्थिति बन गई है, जिससे पार्टी को बचाव की स्थिति में आना पड़ा है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण कार्य को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। मंत्री विजय सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि हर 15 दिनों में कार्य की समीक्षा होगी और समय पर काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में डीएम को जिला निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त कर जिम्मेदारी सौंपी है और इस बार ईवीएम से मतदान कराने की तैयारी की जा रही है। बिहार पुलिस में प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। डीजीपी दीपक कुमार सिंह ने अनुशासनात्मक कार्रवाई और चार्जशीट प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए बदलाव की घोषणा की है। शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। बीपीएस सीटीआरआई के तहत शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन किया जाएगा, जिससे अब अभ्यर्थी केवल 3 नहीं बल्कि राज्य के सभी 38 जिलों में से किसी भी जिले का चयन कर सकेंगे। पूर्वी चंपारण के सुगौली में जन वितरण प्रणाली की दुकान में बड़ा राशन घोटाला उजागर हुआ है। जांच में रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में भारी अंतर पाया गया, जिसमें 774.47 क्विंटल चावल और 408.12 क्विंटल गेहूं की गड़बड़ी सामने आई है। राजस्व अमीन संघ ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। 20 मार्च को काला बिल्ला लगाकर काम करने और 23 मार्च को पटना सहित सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देने की घोषणा की गई है, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो सकते हैं।